नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में अभी तक हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसको हमने कर लिया। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी जो होगा वो उन्हीं पर आधारित रहेगी। अगर आपने वहाँ के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आगे आपके लिए जो है बिल्कुल रास्ता सरल हो जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने देखा अनुपात को, अब है समानुपात। चैप्टर का नाम है अनुपात व समानुपात, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हालांकि एक साथ आता है लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। अनुपात क्या होता है, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लें तो दो राशियों के बीच में कंपैरिजन, जैसे कि हमने देखा दो राशियों के बीच में क्या होगा, तुलना आपका क्या है, वो है आपका अनुपात। लेकिन समानुपात क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समधन अनुपात। तो दो अनुपातों का जब संबंध हम देखेंगे, दो अनुपातों में जब संबंध देखेंगे, दो अनुपात जब बराबर हो जाते हैं तो वे कहलाते हैं समानुपात। दो राशियों के बीच तुलना अनुपात, दो अनुपातों के बीच तुलना क्या होता है, समानुपात, बशर्ते कि वो जो अनुपात है वो क्या होनी चाहिए, तुल्य अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उसका मान। आइए देखते हैं। तो इस तरीके से हम समानुपात को अगर देखें तो समानुपात इंग्लिश में जिसको आप प्रोपोर्शन कहते हैं, वो क्या हो जाता है कि दो तुल्य अनुपातों के बीच संबंध है, ये रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियो, कि दो तुल्य अनुपातों के बीच आपका जो संबंध है वो क्या है, समानुपात कहलाता है। अगर एग्जाम्पल मैं देखूं तो एक मैं अनुपात ले लेता हूं 2/5, ये मैंने एक अनुपात ले लिया, तथा एक मैं अनुपात ले लेता हूं यहाँ पे, अगर हम देखें तो 4/20 या 8/20 ले लेते हैं, 8/20। तो क्या दोनों में अंतर है या एक ही चीज़ है? तो जैसा कि हमने अनुपात वाले चैप्टर में, अनुपात वाले सेक्शन में देखा कि आप जब अनुपात के रूप में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, उसके सरलतम रूप को लिखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, ये 8 कितने बार में चला जाएगा, 2 से 4 टाइम्स में, वहीं ये 10 टाइम्स में, अभी भी ये और जा सकता है। तो ये जाएगा आपका कितने बार में, 2 टाइम्स, और ये जाएगा 5 टाइम्स में। तो 2/5 इसका भी वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये जो हैं वो क्या हो गए, तुल्य अनुपात हो गए, अर्थात दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ये जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो अनुपात हैं, ये जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, आपका समानुपात कहलाएगा। अब यदि मैं देखूं कि यदि ए बी सी तथा डी 4 राशियां हैं तथा 4 राशियां हैं तथा ए अनुपात बी व सी अनुपात डी है, यदि, यहाँ से फिर से, यदि ए अनुपात बी व सी अनुपात डी तुल्य या समान हैं, तब तुल्य या समान अर्थात उसके मान जो हैं क्या हो जाएंगे, बराबर हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तब ये कैसा लिखा जाएगा, तब ये क्या हो जाएंगे, दोनों अनुपात का बराबर होना, तुल्य होना क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। अब आखिर समानुपात को दर्शाएंगे कैसे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा क्या हो जाएगा, इसके देखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका, तब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। ये तो बड़ा ही सरल है सर, लेकिन बुक में तो कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। अब या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात हैं सी अनुपात डी के, तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है, क्या चीज़, कि ये जो साइन है वो क्या है, ये जो साइन है आपका किसका हो जाएगा,
समानुपात, समानुपात चिन्ह, समानुपात चिन्ह है ये जो है 4 बिंदियां आपको जो दिखाई दे रही वो क्या है, समानुपात के चिन्ह हैं। तो फिर से दो राशियों के बीच संबंध अनुपात कहलाता है, दो अनुपातों के बीच या दो तुल्य अनुपातों के बीच संबंध क्या कहलाता है, आपका समानुपात कहलाता है। समानुपात में अगर हम देखें कि ए बी सी डी 4 राशियां हैं हमारे पास, और अगर a अनुपात b है और c अनुपात d वो दोनों आपस में बराबर हैं, तब इसको समानुपात दर्शाने के लिए कुछ इस तरीके से हम लिखने वाले हैं, जहां ये जो साइन है वो समानुपात चिन्ह कहलाते हैं। तथा कुछ बातें और हैं नोट करने वाली। तथा पहला, समानुपात में शामिल ये जो a, b, c व d क्या कहलाते हैं, समानुपात के पद कहलाते हैं, समानुपात के पद कहलाते हैं या हैं, समानुपात के पद हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा चीज, जहां पे प्रथम पद कौन, a व अंतिम पद या चतुर्थ पद लिखेंगे इसको हम, चतुर्थ पद d, चतुर्थ पद d क्या कहलाते हैं, चरम पद, एक्सट्रीम टर्म्स हैं, एक्सट्रीम टर्म्स हैं या एक्सट्रीम टर्म्स कहलाते हैं। कौन कौन सा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो प्रथम पद, और ये जो अंतिम में दिखाई दे रहा है चतुर्थ पद, ये क्या कहलाते हैं, समानुपात पदों में से प्रथम और चतुर्थ पद आपके कहलाते हैं एक्सट्रीम पद, चरम पद कहलाते हैं। तीसरा है आपका कि द्वितीय पद b व तृतीय पद c क्या कहलाते हैं, मध्य पद कहलाते हैं। मिडिल टर्म या मिड टर्म आप लिख सकते हैं, या मीन टर्म आप लिख सकते हैं, मीन टर्म हैं। ये तो हो गई बातें समानुपात से रिलेटेड। अब ये कब थी, जब हमें रेशियो क्या दे दिया गया था, बराबर दे दिया गया था, तो हमने उनके बीच संबंध स्थापित किया जिसको हमने समानुपात कहा। समानुपात में शामिल होने वाली राशियां समानुपात के पद कहलाते हैं। समानुपात के पद के जो प्रथम पद है और चतुर्थ पद है वो चरम पद कहलाते हैं, और जो द्वितीय और तृतीय पद है वो मध्य पद कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक केस आपको मिलता है कि यदि ए बी सी डी अलग अलग समानुपातिक है, मैं कह रहा हूं, बस इतना ही काफी है कि दूसरा चीज, यदि ए बी सी व डी समानुपातिक हैं, पहले से कह रहे हैं समानुपातिक हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि आखिर ये समानुपातिक है या नहीं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर ये समानुपातिक हैं तो हम कैसे शो करेंगे इसको, इसलिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, और इसी को मैं लिख सकता हूँ a/b इज इक्वल टू c/d। ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a इंटू डी और b इंटू सी, a इंटू बी और b इंटू सी। यहाँ से हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिलेशन मिलता है जो कि ये शो करता है कि कोई राशि, जो दी गई राशियां हैं वो समानुपातिक होंगे या नहीं। क्या अर्थ है कि a और d हमने देखा, a और d क्या कहलाते हैं, a और d आपका चरम पद कहलाते हैं, दोनों के बीच हो रहा है गुना। और b और c क्या कहलाते हैं, b और c मध्य पद कहलाते हैं, दोनों के बीच गुना। अर्थात अगर राशियां आपकी, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, दी गई राशियां अगर समानुपातिक हैं तो उनके चरम पद के गुणनफल बराबर होंगे उनके मध्य पद के गुणनफल के। यदि राशियां समानुपातिक हैं तब क्या कहलाएंगे, ये चरम पद का गुणनफल बराबर हो जाएगा मध्य पद के गुणनफल का, मध्य पद के गुणनफल का, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म या मिडिल टर्म। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे सीख ली। अब आगे हम चलेंगे, आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क के क्वेश्चन के लायक कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम जल्दी से अब कवर कर लेते हैं। सो आई स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि यदि हमें कभी इस तरह के केस मिल जाए कि यदि पहला, यदि A अनुपात B अनुपात C है, A अनुपात B अनुपात C है, इस तरीके के चीज़ अगर हमें मिल जाएं तो आखिर ये है क्या या क्या दर्शाता है। तो यहाँ से कुछ बातें हम निकालने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये B क्या कहलाता है, ये C क्या कहलाता है, और इसका जो एक पद नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, अर्थात चौथा पद यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे यदि ऐसा है तो B जो है B जो है A तथा C का क्या कहलाता है, मध्यानुपात, मध्यानुपात कहलाता है, मध्यानुपात कहलाता है, मध्यानुपात कहलाता है। अर्थात आपको केवल A और C दे दिया जाएगा, चरम पद आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ A और C किसके भूमिका में है, चरम पद की भूमिका है, मध्य पद एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, आपको कहा जाएगा कि A और C ये ले लीजिए और मध्य पद इसका बताइए। तो क्या करेंगे हम इस केस में कि इस तरीके से ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा A अनुपात B समानुपात, यही B यहाँ भी दिखाई देने वाला है, B के साथ, B जो है C के साथ भी होगा और A के साथ भी होगा। क्यों, क्योंकि ये मध्य पद है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A अनुपात B बराबर हो जाएगा B अनुपात C के। तो यहाँ से जो मेरा मध्य पद है वो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा मध्य पद मीन्स B इंटू B, B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C। एक रिजल्ट ये बना कि दो संख्याएं अगर दी गई हैं और आपको मध्य पद पूछा जाए तो आप मध्य पद नहीं पता तो आप कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, x y z a b c d कुछ भी, और जो चरम पद दो संख्याएं दे दी जाएंगी उसको आप चरम पद मानेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो आप मानेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों को अगर आप इक्वल करके इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका उस वेरिएबल का मान। या हम इसी को लिख सकते हैं कि मध्य पद या मध्यानुपात बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट A इंटू C, या साथ में प्लस माइनस साथ ले चले क्योंकि हमने अंडर रूट लगाया है। तो ये हो गई बातें। अब यदि इसी में एक और केस अगर हम देख लें कि यदि A अनुपात B अनुपात C है, A अनुपात B अनुपात C है, तब ये C क्या कहलाता है, तब ये जो C है, C क्या कहलाता है, C आपका कहलाता है तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। 1 मार्क का इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हर वर्ष इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो C क्या कहलाता है, तृतीयानुपात कहलाता है, या तृतीय पद कहलाता है, थर्ड टर्म ये कहलाता है, या थर्ड प्रोपोर्शन आपका कहलाएगा। तो इस तरीके से फिर से आप क्या लिखेंगे कि तृतीयानुपात निकालने के लिए A अनुपात B, और B जो है C के साथ भी जाएगा तो B अनुपात C। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A अपॉन B बराबर होगा B अपॉन C के, बराबर हो जाएगा B अपॉन C के। आप इसका रिजल्ट जानते हैं, अभी अभी हमने निकाला, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब आपको किसका मान चाहिए, C का मान चाहिए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इसलिए तृतीयानुपात C बराबर हो जाएगा B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, A और B का अगर वैल्यू हो और तृतीय अनुपात आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे, आप B का स्क्वायर कर देंगे और A से डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर में हम देखेंगे, तीसरे नंबर के रूप में हम देखने वाले हैं इसमें कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तब A B C तो ठीक है। अब ये D क्या कहलाता है, D आपको नहीं दिया जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका D आपको नहीं दिया जाएगा और कहा जाएगा कि D निकालिए। तो D आपका कहलाता है यहाँ पे,
यहाँ डी क्या कहलाता है आपका, चतुर्थ पद या चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल या फोर्थ टर्म। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से चूंकि ये समानुपात हैं, आप लिख सकते हैं चूंकि A अनुपात B समानुपात हैं C अनुपात D के, उनको भी इसी पैटर्न में आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसलिए A बटा B बराबर हो जाएगा C बटे D के, या यहीं लिख लेते हैं, इम्प्लाइज A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, A इंटू D हम जानते हैं और B इंटू C। आपको D का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं लिख सकता हूँ D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन A। इस तरीके से D हमने निकाल लिया चतुर्थानुपात की, B इंटू C कर देंगे हम, B इंटू C मध्य पद का गुणा बटे एक चरम पद जो दिया जाएगा उसको उससे भाग दे देंगे। तो अब चौथे में आपको पढ़ना है सतत अनुपात। सतत अनुपात 1 मार्क के लायक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सतत अनुपात क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो। तो यदि A B C D E ये क्या हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की राशियां हैं, अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, तथा अब हम क्या करते हैं कि हमने जब A अनुपात B निकाला, वो जो है बराबर आया B अनुपात C के। देखिए यहाँ B अनुपात C के, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब हम C अनुपात D निकालते हैं और D अनुपात E निकालते हैं और इसी तरह ये जो है आगे बढ़ता जाता है, तो एक रिलेशन यहाँ दिखाई देता है कि इनका जो वैल्यू है वो क्या आया स्टूडेंट, एक जैसे आ रहा है। और हम जानते हैं कि जब कभी भी ये अनुपात बराबर हो जाएं तो वे राशियां आपस में क्या कहलाती हैं, समानुपात कहलाती हैं। तब हम कहेंगे कि अतः A B C D E आदि क्या हैं, आपके सतत अनुपात में हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो अगर मैं ले लूं 2, 4, 8, 16, 32, अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 अनुपात 4 क्या होगा, 2 बटे 4 क्या हो जाएगा, 2 बटे 4 हो जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। इसी तरह 4 बटे 8 जब मैं निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बटे 2, व 8 बटे 16 जब मैं निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बटे 2। सबका वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू है 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, अर्थात 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। मतलब कि ये जो हैं 2 से अधिक अनुपात अगर हमारे इस तरीके के केस में बराबर हो गए तब ये क्या कहलाएंगे, सतत अनुपात कहलाएंगे। अर्थात 2, 4, 8, 16, 32 और ये आगे जाने वाले ये जो सीरीज़ है वो क्या है, सतत अनुपात में हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हों तो अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इन पर बेस क्वेश्चन हम करने वाले हैं स्टूडेंट, जो कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके 1 मार्क और 2 मार्क के लायक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन के आते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स।